देखो यार, अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में इस समय मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन इस समय यह भी है कि आप मॉक टेस्ट के अंदर स्मार्ट गैसिंग नहीं कर रहे हो। ये स्मार्ट गैसिंग एक्चुअली में यार जेई के टॉपर्स असल एग्जाम में भी करते हैं, लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि तुक्का मारना तो बहुत गलत है, तुक्का मारना तो बैक बेंचर्स का काम है या उन स्टूडेंट्स का काम है जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती है। बिल्कुल नहीं। आप स्मार्ट गेसिंग से 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो पेपर में, और आप एक्चुअली में 1 से 2 परसेंटाइल का इंक्रीज कर सकते हो केवल और केवल स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स को यूज करके। तो वीडियो को बस ध्यान से आपको एंड तक सुन लेना है, और जो भी मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, आप जितने भी अब आगे मॉक टेस्ट दोगे उन सभी मॉक टेस्ट के अंदर इन टेक्निक्स का यूज करके देखना। बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक्स है। और अगर आप अभी तक कोई और मॉक टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो हमारा यार ऑलरेडी एआईटीएस चल रहा है जेईई संकल्प के टेस्ट ऐप के ऊपर। ये 3 टेस्ट हो चुके हैं, यहां पर भी आप यार एआईटीएस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको अभी रिवीजन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूज करने हैं तो हमने अभी लेटेस्ट टॉप 25 पीवाईक्यूज हर एक चैप्टर के यहां पर डलवा दिए हैं, जिनका यूज करके आप रिवीजन भी कर सकते हो हमारे टेस्ट ऐप के ऊपर। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को यार ध्यान से एंड तक सुनते जाना। यहां पर हमें जब तुक्केबाजी करनी है तो हमें 3 लेवल्स पे तुक्के मारने। अब 3 लेवल्स पे मैंने क्यों डिवाइड कर दिए? पहला लेवल वो है जहां पर आपके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये वाले तुक्के होंगे जिनके जिनके चांसेस है कि अगर आपने 3 लगाए तो 3 में से 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक। इसके अलावा लेवल 2 के तुक्के वो होंगे जिनकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लेवल 1 वालों से थोड़ा कम है, लेवल 3 से लेकिन ज्यादा है। और लेवल 3 वाले बेसिकली वो होंगे जिनके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी और ज्यादा कम है, ठीक है। अब मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, ठीक है, जो कि अभी 70-80 मार्क्स पे झूल रहा है, ठीक है, तो 70-80 मार्क्स में वैसे भी तुम्हारा 80 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल ही आना है, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो आप ये कोशिश करो कि आप इन स्मार्ट गेसिंग टेक्निक को यूज करके 10 से 15 नंबर अगर यहां बूस्ट कर लोगे तो आप 100 के स्कोर तक पहुंच सकते हो। और 100 के स्कोर तक अगर आप पहुंच गए तो यहां 93 परसेंटाइल बनने के चांसेस बन जाएंगे, जहां पर एनआईटी भी कंफर्म हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर बात करूं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं और उनका स्कोर 140 के आसपास बन रहा है, तो वो भी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो लेवल 2 और लेवल 3 को यूज, लेवल 1 और लेवल 2 को यूज करें, लेवल 3 पे ना जाएं। ये मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा। तो इन्हीं 2 स्टूडेंट्स को यूज करनी चाहिए टेक्निक्स, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम बोलूंगा लेवल 1 वाले जो तुक्के हैं वो आप मैक्सिमम 5 ही चलाना, लेवल 2 वाले भी मैक्स 5 चलाना और लेवल 3 वाले मैक्स 5 चलाना, 5 से ज्यादा मत चलाना, नहीं तो मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेवल 1 वाले। तो लेवल 1 में सबसे पहले आ जाता है आपका इंट्रूशन। देखो मेरे भाई, तुमने 2 साल अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, तुम्हारे आंख के नीचे से हर एक सवाल गुजरा हुआ है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगेगा कि ये सवाल मुझे आता है, ये सवाल मैंने सॉल्व करा हुआ है। तो उन सवालों में कुछ आंसर को देखकर आपको जैसे लगेगा, जैसे ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो इसमें से देख के आपको लगेगा कि यार ऐसा लग रहा है बी आंसर होगा, ठीक है, ऐसा देख के लग रहा है। और ये जनरली आपको हर एक सब्जेक्ट में लग रहा होगा। ये आप चला देना, मैक्सिमम 5 आप ये चला सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 5 आप ये चला सकते हो, मतलब लेवल 1 वाले टोटल 5 चला सकते हो आप। तो इंट्रूशन में मैं आपको बोलूंगा आपके इंट्रूशन के सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किन किन चीजों के अंदर है, वो किन किन चीजों के अंदर है सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा। मैं आपको बोलूंगा आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में सही हो सकता है, ठीक, आपका मैथ्स में सही हो सकता है, आपका फिजिक्स में सही हो सकता है। कभी भी ये चीज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर मत चलना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर ये चीज मत यूज करना। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में मैक्सिमम गलत हो जाती है, मैक्सिमम ये चीज गलत हो जाती है, ठीक है। तो आप ऑर्गेनिक के अंदर ये चीज मत यूज, ये मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान हमें यहां पर ये रखना है कि हमें ना हमेशा जेईई के एग्जाम से पहले इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स वगैरह मंगा लो, या अगर आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स है तो वो रीड करके जाओ, ताकि हर एक सवाल हर एक कंसेप्ट दिमाग में बैठा रहे। तो इस तरीके के जैसे ये आंसर रिवीजन के आपको फ्लैश कार्ड्स में दिखा देता हूं, इस तरीके के इनके कार्ड्स आते हैं, ठीक है। इस पे इन्होंने देखो इस प्रकार से सारा का सारा कंटेंट कवर कर रखा है। तो ये जो कंटेंट है इसका यूज कर आप अपना टेस्ट से पहले सारा का सारा जो फॉर्मूला थ्योरी रिवीजन है वो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। ये मैथ्स के फ्लैश कार्ड्स हैं, इनऑर्गेनिक के फ्लैश कार्ड्स हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिक का बुकलेट है इनका। इसको बाय करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे आपके दिमाग में ना सारे फॉर्मुलाज बैठे रहेंगे और आपकी इंट्रूशन वाले तुक्का लगाने में बहुत हेल्प होगी। अभी सुनते जाना, भी आगे बहुत सारी बेहतरीन चीजें लेकर आया हूं, ठीक है। इसके बाद आप यूज कर सकते हो 2 ऑप्शन एलिमिनेशन। 2 ऑप्शन एलिमिनेशन क्या चीज होती है भाई? 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी सी डी 3-4 ऑप्शन है, आपको पता है आपके इंट्रूशन से बी और सी नहीं होने वाला है, चला देना ए और डी में से कोई एक लगा देना, क्योंकि अब सही होने की प्रोबेबिलिटी 2 आपने कर ली है 1/4 के अलावा, समझ रहे हो। तो इसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा कोई अगर आपको ऐसा ऑप्शन में 4 दिख रहे हो विच इज ऑड वन आउट, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं,
ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और आपके ऐसे लिखा हुआ है 1 π/2, 2/π और π/4। अब इसको देख के आपको लग रहा होगा कि यार इसमें क्या ऑड वन आउट आपको दिख रहा है, इसमें आपको ए ऑड वन आउट दिख रहा है, तो ए को आप टिक कर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ऑड वन आउट को निकाल के उसको टिक कर सकते हो, हाई चांसेस है कि वो ठीक हो जाए। ठीक है, और ये चीज भी आप, मैं मैक्सिमम आपको कहूंगा फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर यूज करना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मत यूज करना। इसके अलावा आ जाता है चौथे टाइप का तुक्का आ जाता है वैल्यू पुटिंग एंड एमएलटी टेक्निक। वैल्यू पुटिंग एंड एमएलटी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो क्या होती है। देखो कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान लो, एक मैं पहले एमएलटी टेक्निक पे आ जाता हूं। एमएलटी टेक्निक क्या चीज होती है, देखो कई बार ऐसा होगा कि आपके ना जो फिजिक्स के क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन में ना आपको एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको ऑप्शन में इस तरीके से वैल्यू दी होंगी कि v²/2g, 2g/v², ठीक है, या फिर 2g/f, या मान लो 2g/2gv/v, इस प्रकार से मान लो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और आपको ये बोला गया है, ठीक है, कि सपोज करो आपने टाइम का वैल्यू निकालना है, या मान लो आपने जो भी इसका डायमेंशन में एक एग्जांपल ले ले रहा हूं, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो भाई एक काम करो ना, कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली एक्सप्रेशन वगैरह क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, इसके डायमेंशन भी चेक कर लो सबके, इसमें से जिसका भी डायमेंशन टाइम का निकल कर आ जाए, जिसका भी डायमेंशन पूछा गया है, मैं टाइम नहीं ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जिसका भी डायमेंशन पूछा गया है उसका भी डायमेंशन ही ले लो, डायरेक्टली चेक कर लो, इसका आपने डायमेंशन चेक करा, इसका चेक करा, इसका चेक करा, इन तीनों का टाइम का आया नहीं डायमेंशन, केवल इसका आ गया, आगे बढ़ गया टिक पे लगाकर। तो ये टेक्निक फिजिक्स में कई बार यूज हो जाती है। फिजिक्स में हमेशा जब भी आपके सामने सवाल आए, डायमेंशन एनालिसिस जरूर करो, क्योंकि एग्जामिनर उसका कभी ऐसा होता है आपसे केवल डायमेंशन एनालिसिस चाह रहा होता है। ठीक, इसके अलावा वैल्यू पुटिंग क्या है, देखो कई बार ऐसा होता है, सपोज करो क्वेश्चन आया है जहां पर आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और मैथ्स के क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से कुछ आपको पता ही नहीं है, क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता है आपको। ठीक है, आपके जवाब ऐसे करके एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में और 1 2 3 4 इस तरीके से आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, मान लो इस प्रकार से एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, मान लो, ठीक है, अब आप क्या करो, आपको नहीं पता सवाल क्या है, कभी कभी ट्राई कर लो, एक्स का वैल्यू 1 डाल के देख लो जरा, एक्स का वैल्यू 1 डाल के देखा, 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक्स का वैल्यू 2 डाल के देखा, 2 ऑप्शन और एलिमिनेट हो गए, एक ही रह गया आंसर टिक। ये यूज कर सकते हो, ये यूज करके देख लेना। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो रहा होता है कि भैया एक्स का वैल्यू 0 डाला या एक्स का वैल्यू 2 डाला, तो 2 में सबकी सेम वैल्यू आ रही है, तो फिर आप नहीं लगा सकते हो, लेकिन कभी कभी यूज करके देख लेना। अगर इस तरीके की वैल्यू पुटिंग काम कर रही है, जनरली ऐसे काम करेगी जहां पर भी एक्सप्रेशन दिख जाए, एक्स वाई जेड को लिखा हुआ दिख जाए, सबका एक एक वैल्यू लेके देख लेना। कभी कभी ऑप्शंस और उसमें से कोई ना एक मैच हो जाता है, ऐसे करके आंसर लगा सकते हो। और मैथ्स के अंदर बहुत बार होता है, मैं अपने टाइम में 3-4 क्वेश्चन ऐसे लगा कर आया था। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हो, और 3-4 क्वेश्चन वो सही भी हुए थे। तो हमें क्या करना है, लेवल 1 वाले तुक्के हमें इस प्रकार से करने, एक तो इंट्रूशन वाले तुक्के हो गए, उसके बाद 2 ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, एक ऑड वन आउट अगर हमने देख लिया, और एक वैल्यू पुटिंग। ये लेवल 1 वाले तुक्के मैक्सिमम 5 आप टेस्ट के अंदर भी लगाकर देख सकते हो, आपको अपने आप इसमें फायदा मिलेगा और इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी सही होने की। अब आ जाते हैं लेवल 2 वाले तुक्के। लेवल 2 वाले तुक्के कौन से हैं, जिनके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो लेवल 1 वालों से थोड़ा सा कम है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ी सी ब्लाइंड गेसिंग हो रही है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, या बोथ बी एंड सी आंसर है, या बोथ ए एंड बी ऐसे करके लिखा हुआ है। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि ये दोनों आंसर्स होते हैं मेंस के अंदर, तो इन दोनों को आप टिक कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ऑप्शन में आपके ए बी सी डी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 2 बोथ ए एंड बी और नन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बोथ ए एंड बी को टिक मार सकते हो, देयर आर हाई चांसेस कि ये आंसर हो। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हो, कहीं पे ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन है तो उसको टिक कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मान लो यार ये वाला टेक्निक यूज करना है, ये मैं अपने टाइम में भी यूज करता था। इसमें क्या था, जैसे मान लो आपके सामने 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये देखो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, तो 29 28 90 एंड 185। तो हमें समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर जो है वो हमें इस चीज में फंसाना चाह रहा है कि आंसर 29 होगा या 28 होगा। वो हमें इस चीज में नहीं फंसाना चाहेगा 28 और 90 के बीच में, या 28 और 185 के बीच में, या 90 और 185 के बीच में, क्योंकि वो तो बच्चा आराम से निकाल लेगा। समझ रहे हो, तो हमें अपने आप एग्जामिनर की रिवर्स मेंटालिटी को समझ लेना है कि 90 और 185 तो आंसर हो ही नहीं सकते। जो क्लोजर वंस हैं उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो टेस्ट के अंदर जब भी आपको 2 क्लोजर वन ऑप्शन दिखे, उनमें से एक चूज कर दो, और आप खुद देखोगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि या तो आपने एक चूज किया होगा तो गलत इसीलिए होगा कि दूसरा वाला हो सकता है, बस इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता है, मैक्सिमम टाइम से ठीक ही हो जाता है। ठीक है, तो इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा नन ऑफ द इसको कभी चूज मत करना, नन ऑफ द इसको मतलब वो मैक्सिमम टाइम से नहीं होता है तो मत चूज करना। इसके अलावा असर्शन रीजन वाले जो सवाल आपके आए, हमेशा असर्शन रीजन वाले सवाल को तभी अटेम्प्ट करो जब आपके 2 ऑप्शन कम से कम एलिमिनेट हो जाए। जैसे असर्शन स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1, रीजन लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2। अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होंगे, या तो आपको पता हो कि असर्शन रीजन जो है वो दोनों करेक्ट है,
ठीक है, तो 2 ऑप्शन हट गए। या फिर आपको पता हो कि असर्शन करेक्ट नहीं है और रीजन करेक्ट है, तब तो आपका आंसर ही निकल गया। या रीजन का असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए दोस्त में कि आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या करेक्ट है कि गलत है। अगर दोनों करेक्ट हैं तो 2 ऑप्शन बचेंगे खाली। ठीक है, अगर मान लो एक करेक्ट है एक गलत है तो एक ही ऑप्शन बचा। ठीक है, तो अगर आप इसको यही जज कर लो ना कि इसमें से करेक्ट क्या है करेक्ट नहीं है, तभी आप इसको लगाना, वरना इसको मत लगाना। मैक्सिमम टाइम अच्छा रीजन बच्चों का बहुत पूरा कट जाता है, इसमें मत अपना माथा पच्ची करना। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, अब आ जाते हैं लेवल 3 वाले तुक्कों के अंदर। अब लेवल 3 वाले तुक्के स्पेशली आई विल हाईली रिकमेंड टू दोस्त जो बच्चों का रिस्क एपेटाइट या रिस्क कैपेसिटी ऐसा है कि यार उन्हें लग रहा है भैया मैं मेरे जितने मार्क्स आए हैं उसमें मैं अनकंफर्टेबल हूं, मतलब मेरा 140 आ रहा है तो यार 140 में अगर मैं -5 भी करा लूंगा तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 5 क्वेश्चन आपने ब्लाइंड गेस मारने हैं, मतलब ए मार दो या बी मार दो या सी मार दो, और मैं कहूंगा कम से कम 40-50 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद ब्लाइंड गेसिंग करना। अब मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं पूरा। ठीक है, हमारे पास 3 तरीके के तुक्के थे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक है, लेवल 1 वाले तुक्के तो हर एक बच्चे को चलाने ही है। 5 क्वेश्चन जैसे मैंने बोले थे, जिस प्रकार से बोले ऊपर लेवल 1 में, वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है इन सभी के अंदर। ठीक है, वो तो लगाने लगाने हैं। लेवल 2 वाले तुक्के वो स्टूडेंट्स लगाएं, ठीक है, जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा और ज्यादा है, जिनको और ज्यादा भूख है। और लेवल 3 वाले तो वही लगाए जिनको भूख बहुत ज्यादा है, जो कि -5 भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा तीनों तुक्के 5-5-5 अगर आप चला के आते हो, मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, इसमें से अगर आपका एक सही हो गया, इसमें से आपका एक सही हो गया, इसमें से आपका एक सही हो गया, तो आपका कोई लॉस नहीं है। ठीक है, एक एक भी सही हो गया मैं कह रहा हूं अगर, तो कोई लॉस नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। इन 5 में से आपके 2-3 ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और इन 5 में से 1-2 ठीक होगा, और इन 5 में से मुश्किल से अगर मान लो एक ठीक हो गया, अगर अच्छी किस्मत रही, तो मैं कह रहा हूँ 2-2-1 भी ठीक हो गया, यानी 5 क्वेश्चन भी आपके ठीक हो गए ना 10 में से, तो मेरे भाई आपने पूरे 10 मार्क्स का इजाफा कर लिया। 10 मार्क्स का इजाफा कर लिया, 10 मार्क्स समझ रहे, 2 परसेंटाइल इंक्रीज कर लिया आपने, लगभग 1 परसेंटाइल तो कर ही लिया वर्स्ट केस में भी। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, इन सारी टेक्निक्स को अब अपने मॉक टेस्ट के अंदर आपको अच्छी तरीके से इन्वॉल्व करना है, ताकि आपने चीज समझ में आए। और इस तरीके के जो फ्लैश कार्ड मैंने आपको बताए थे, इन फ्लैश कार्ड को यूज करके आपने सारी की सारी चीजों को डेली के डेली रिवाइज करना। बाकी एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ज्यादा आपको बड़े भैया की तरह का एडवाइस दूंगा, जितने भी चैप्टर्स आपके बच रहे हैं इस समय यूट्यूब पे, फुल ऑर्गेनिक इन 1 शॉट, फुल इनऑर्गेनिक इन 1 शॉट, ऐसे करके जो चीजें चल रही है ना, यहां से कंप्लीट करके और ये टॉप 25 PYQs लगा लो जो हमने ऐप पे दे रखे हैं। तो क्या हो सकता है आपके या तो इंट्रूशन गैसेस में काम आ जाएंगे, जो कि आपने दिमाग से सोच के लगाने हैं, और या फिर आपके कहां पर काम आ जाएंगे, या फिर आपके काम आ जाएंगे जहां पर आपका इजी और मीडियम सवाल आ गया, तो यहां से भी आपको 10 से 15 नंबर का इंप्रूवमेंट तो मिलना ही मिलना है भाई। ठीक है, तो ये तकनीक आप अगर आप यूज कर रहे हो और ये तुक्के आप ढंग से लगा रहे हो, तो मेरे भाई अगर आपने ये चीज सही फिट कर दी ना, 20 नंबर तो आप बहुत आराम से लेकर चलेगा एक्स्ट्रा। यानी जहां आप 120 ला रहे थे रेगुलरली टेस्ट में, वहां 140 पहुंच जाओगे। परसेंटाइल में इंप्रूवमेंट समझ रहे हो, 120 पर 94-95 अगर बन रही होगी, 140 पे बनेगी 96-97, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट। 97 यानी सीधे एनआईटी पटना की सिविल से एनआईटी कुरुक्षेत्र के इलेक्ट्रिकल, समझ रहे हो, इतना बड़ा फर्क। तो हमें गैसिंग अच्छे से करनी है, जो चैप्टर हमारे रह गए वो हमें इस तरीके से फटाफट कंप्लीट कर लेने हैं। और टेस्ट से पहले फ्लैश कार्ड्स का कंटेंट या तो पढ़ के चले जाओ अच्छी तरीके से, अगर नहीं पढ़ रहे फ्लैश कार्ड्स तो भाई मैंने हैंडबुक्स भी दे रखी हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको पढ़ लो। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ऐसी और चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।